सुनो मोमिनो माहे रमजान आया, बढ़ाने को मोमिन की ये शान आया। बड़ा बाफज़ीलत है ये माहे रमजान, बड़ा बाफज़ीलत है ये माहे रमजान, के इसमें मुहम्मद पे कुरान आया। बड़ा बाफजीलत है ये माह रमजान के इसमें मोहम्मद पे कुरान आया। इसलिए कहना है शुक्र है अल्लाह का फिर माह रमजान आ गया, शुक्र है अल्लाह का फिर माह रमजान आ गया। आई जन्नत की हवाएं अब्र रहमत छा गया, आई जन्नत की हवाएं अब्र रहमत छा गया, आई जन्नत की हवाएं अब्र रहमत छा गया। शुक्र है अल्लाह का फिर माह रमजान आ गया, शुक्र है अल्लाह का फिर माह रमजान आ गया, शुक्र है अल्लाह का फिर माह रमजान आ गया। आई जन्नत की हवाएं अब्र रहमत छा गया, आई जन्नत की हवाएं अब्र रहमत छा गया, आई जन्नत की हवाएं अब्र रहमत छा गया, आई जन्नत की हवाएं अब्र रहमत छा गया। रमजान का चांद जैसे ही आसमान पर नमूदार होता है, हर मुसलमान का दिल खुशी से बाग बाग हो जाता है। और ये इबादत का महीना, ये रहमतों बरकतों का महीना क्या क्या फजल, क्या क्या रहमत लेकर आता है। लीजिए हजरात, पहले बंद में मुलाहिजा फरमाइए। चांद रमजान का हुआ जब आसमां पर जलवागर, हर तरफ आने लगी अल्लाह की रहमत नजर। मस्जिदों में हर तरफ ऐलान ये होने लगा, ओ मुबारक मोमिनों के चांद रमजान का हुआ। खुल गए जन्नत के दरवाजे, हुए दोज़ख के बंद, होंगे रोजादारों के वल्लाह अब रुतबे बुलंद। फजल से अल्लाह के राहत का सामा आ गया, नूर बरसाने को अपना माह रमजान आ गया। जाग उठी अब सबकी किस्मत और फितने सो गए, मोमिनो शुक्र खुदा अब कैद शैतान हो गए। इस महीने भर सुनो बरसात होगी नूर की, आएंगे अहले बसीरत अब तजल्ली तूर की। इस महीने को बड़ी अजमत है हासिल दोस्तों, इस महीने में हुआ कुरान नाजिल दोस्तों। इस महीने में खुदा की बरकतें हैं बेहिसाब, जो रखेगा रोजे इसके होगा बेशक फैज़याब। मिसल फर्जों के लिखी जाएंगी सुन्नत मेहरबान, एक नेकी के एवज पाओगे 70 नेकियां। माह रमजान में अगर मोमिन कोई मर जाएगा, माह रमजान में अगर मोमिन कोई मर जाएगा, माह रमजान में अगर मोमिन कोई मर जाएगा, है ये फरमाने नबी कुल सारे जन्नत पाएगा, है ये फरमाने नबी कुल सारे जन्नत पाएगा, है ये फरमाने नबी कुल सारे जन्नत पाएगा।
सामईन हज़रात, यही वो मुबारक महीना है जिसमें परवरदिगार आलम दोज़ख के दरवाजे बंद कर देता है और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। पूरे महीने रहमत की बरसात हुआ करती है। इस महीने को ये भी फजीलत हासिल है कि इसी माह रमज़ान में कुरान का नुज़ूल भी हुआ है। लीजिए और आगे क्या क्या फजीलतें हैं मुलाहिज़ा फरमाइए। है मुबारक मोमिनो इस माह की हर एक घड़ी, तुम अगर रोजे रखोगे पाओगे नेमत बड़ी। भूख हो या प्यास हो रोजे की अज़ फज़ले खुदा, सब गुनाहों को तुम्हारे मोमिनों देगी जला। मुंह से रोजादार के आती है जो बू दोस्तों, मुश्क से भी है ज्यादा वो पसंद अल्लाह को। इस महीने में शबे कद्र ऐसी है एक मोमिनो, जिसका 10 माह से रुतबा बड़ा है दोस्तों। उसमें एक साथ है ऐसी नूर आएगा नजर, शब्बेदारी करने वाला पाएगा मोमिन बशर। है ये फरमाने खुदारा हक मिलेगी कब्र में, रोजादारों को मेरा दीदार होगा हश्र में। रोजे के अहकाम क्या है क्या करीना है सुनो, लो ये फरमाने शहंशाह हे मदीना है सुनो। वक्त जब सहरी का आए तो उठो सहरी करो, रोजे की नियत करो दिल और जुबान से मोमिनो। जब अज़ा हो फज्र की तो बावुज़ू पढ़िए नमाज, मग़फ़िरत की फिर दुआ मांगो तो होगे सरफराज। हो सके जितनी भी कुरान की तिलावत कीजिए, हो सके जितनी भी कुरान की तिलावत कीजिए। हो सके जितनी भी कुरान की तिलावत कीजिए। फिर तलब अल्लाह से गुलजार जन्नत 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 कीजिए। सामईन हज़रात, इस माह मुबारक में एक शब जिसको शब कद्र कहते हैं और जो रमज़ान की ताक रातों में यानी 21, 23, 25, 27 या 29वीं तारीख को होती है। मोमिन जो होते हैं वो इन ताक रातों में इस शब कद्र को तलाश करते हैं। इसकी बड़ी फजीलत है। एक रात का सवाब 1000 रातों की इबादत के बराबर है। इसलिए रोज़ादारों को चाहिए कि वो शब को ढूंढें इन ताक रातों में और इसका एहतराम करें और इसमें इबादत करें, ताकि परवरदिगार आलम इस शब कद्र के बदले उनके सारे गुनाह माफ फरमाए। लीजिए आगे सुनिए और क्या क्या लिखते हैं जनाबे शौक। इस महीने में करो खैरात जितनी हो सके, पाओगे उसका सिला 70 गुना अल्लाह से। जिसकी रोजी और पानी के हो जिम्मेदार तुम, उसको मत करना कभी भी भूल कर बेजार तुम। सब गरीबों और बेवाओं यतीमों के लिए हो सके जितनी मदद उनकी छुपा कर कीजिए। दर्सगाहों खानकाहों दीन के हर काम पर इस महीने में करो तुम खर्च तो है खूब तर। बेउज़र छूटे न रोजा
माह रमजान का कभी उज़्र क्या है पूछ लो, बतलाएंगे सब मौलवी। उज़्र जब जाता रहे तो उसकी लाजिम है क़ज़ा, बेगुज़र छोड़ा या तोड़ा तो है वो मुजरिम बड़ा। 60 रोजे एक रोजे के रखे पे हम जरूर, या खिलाए 60 मिस्कीनों को खाना बाशऊर। जो भी हो रोजे का मुनकिर वो मुसलमान ही नहीं, देख लो कुरान में इरशाद रब्बुल आलमीन। रोजा रखना दीन का मिन जुमले अरकान है, हुक्म रब है और रसूले पाक का फरमान है। तुमको ये रहमत भरा बख्शा माह रमजान है, तुमको ये रहमत भरा बख्शा माह रमजान है। ऐ मोमिनो तुमको ये रहमत भरा बख्शा माह रमजान है। मोमिनो अल्लाह ताला का बड़ा एहसान 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 है। मोमिनो इस महीने में जितनी हो सके खैरात ज़कात करो, इसका 70 गुना सवाब अल्लाह तबारक व तआला तुमको अता फरमाएगा। और जितना भी हो सके गरीबों, बेवाओं, यतीमों, मिस्कीनों की मदद करो। 10 गाँवों, खानकाहों, दीनी मदरसों को इस माह में जितना भी दे सको दो। अगर आपने बिना किसी उज़्र के रोज़ा छोड़ दिया तो इसके बदले आपको लगातार 60 रोजे रखने हैं, या फिर आप इस लायक नहीं हैं, बीमार हैं तो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना है। लेकिन ऐ मुसलमानों, रोज़ा रखना हर बालिग मर्द औरत पर फ़र्ज है, और जो ऐसा नहीं करता वो गुनाह में दाखिल होता है। आगे और सुनिए क्या क्या फजीलतें, क्या क्या बरकतें हैं इस माह रमज़ान की, मुलाहिज़ा हो। जान लो ऐ मोमिनो, रोजा तभी कहलाएगा जिस्म के हर इज़्व का रोजा रहे बाकायदा। हाथ का रोजा ये है हर कार बद से वो बचे, हाथ से ईज़ा न दे और ना ही कुछ भेजा लिखे। आँख का रोजा है ये देखे न हर किस वो बुरा, दिल का रोजा है बुरी बातें न सोचे वो जरा। है ज़बां का रोजा ये वो खाने पीने से बचे, गंदी बातें और गीबत भी न वो हरगिज़ करे। पाक रखना हर रिया कारी से अपना दिल दिमाग, नाम और दुनिया की शोहरत से न होना बाग बाग। पाँव का रोजा है वो उठे न बेजा काम को, हर घड़ी आमादा हो वो खिदमते इस्लाम को। वक्त पर करना अदा तुम 5 वक्तों की नमाज, बाद उसके हो सके तो पढ़ना तुम नफली नमाज। फजल से अल्लाह के तुम हो अगर अहले निसाब, तो ज़कात अपनी अदा करना सभी करके हिसाब। यानी हर एक काम में रखना शरीयत का ख्याल, तुमसे खुश होगा यकीनन फिर तो रब्बे जुल जलाल। ऐसा रोजा तुम रखोगे मोमिनो बाएहतियात, ऐसा रोजा तुम रखोगे मोमिनो
इलियास। तो तुम्हें आसान हो जाएगी राहे कुल सरा। 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 कद्र कीजिए इन दिनों की सोच कर ये मोहतरम, जाने पाए या न पाए आइंदा रमजान हम। है शबे कद्र आखिरी अशरे में बस रमजान के, उसमें है जलवे निहा है मोमिनो रहमान के। ताक रातों में इसे है मोमिनो करना तलाश, कौन सी शब है बताएंगे तुम्हें ये अक्षनास। शब है वो 21वीं 23वीं 25वीं और 27वीं 29वीं है बिलयकीन। शब बेदारी जो करेगा पाएगा अजरे अजीम, नेमतें दारैन की देगा उसे रब्बे करीम। नफल और कुरआन पढ़ो हमदे खुदा करते रहो, और दुरूदे पाक की तस्बीह तुम पढ़ते रहो। मगफिरत की भी दुआ अल्लाह ताला से करो, तौबा इस्तग़फ़ार और तौहीद का कलमा पढ़ो। बिल यकीन फरमाएगा अल्लाह गुनाहों को मुआफ, नूर ईमा होगा हासिल जंग दिल का होगा साफ। मोमिनो जब ईद की तैयारी तुम करने लगो, ईद को कपड़े नहीं जिन पर उन्हें भी देख लो। जो गरीबों और यतीमों की मदद फरमाएगा, जो गरीबों और यतीमों की मदद फरमाएगा। जो गरीबों और यतीमों की मदद फरमाएगा। खिलअते वो रोज़ महशर अपने रब से पाएगा। खिलाते वो रोज़ महशर अपने रब से पाएगा। खिलाते वो रोज़ महशर अपने रब से पाएगा। खिलाते वो रोज़ महशर अपने रब से पाएगा। चांद जब ईद उल फितर का आसमां पर देख लो, शुक्र खालिक का बजा लाओ, खुशी जाहिर करो। सुबह को उठ कर नहाओ और करो मिसवाक भी, फिर नए कपड़े पहन कर है जरूरत इत्र की। है ये बेहतर पहले सदका ईद का कर दो अदा, ताकि रोजे और नमाजें सब हो मकबूले खुदा। पहले मीठी चीज खाओ फिर चलो पढ़ने नमाज, रास्ते भर तुम पढ़ो तकबीर होगे सरफराज। तुम नमाजे ईद पढ़कर गौर से खुतबा सुनो, फिर दुआ मांगो खुदा से गिड़गिड़ा कर मोमिनो। हमको कायम रख हमेशा है खुदा हक राह पर, या इलाही उम्मते खैरुल वरा पर रहम कर। बाप माँ उस्ताद मुर्शिद
को हमारे बख्श दे, कब्र रोशन कर हमारी या इलाही नूर से। जाम कौसर के पिलाएं हमको प्यारे मुस्तफा, शरबते दीदार देना अपनी रहमत से खुदा। सिद्क दिल से बाखुशी फिर ईद हर एक से मिलो, जर्रा भर भी कोई कीना मोमिनों से मत रखो। शौक जो होते हैं मोमिन की न वो रखते नहीं, शौक जो होते हैं मोमिन की न वो रखते नहीं। शौक जो होते हैं मोमिन की न वो रखते नहीं। आखिरत में उनको देता है खुदा खुलते बरी, आखिरत में उनको देता है खुदा खुलते बरी। 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 आखिरत में उनको देता। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सामीन, हाजी तस्नीम आरिफ सैदपुर बदायूनी आप हज़रात की खिदमत में आज एक ऐसे सहाबी का वाक़या लेकर हाजिर हुए हैं जो 5300 से ज़ायद हदीसों के रावी हैं और जिनको लोग हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं। तो आइए मेरे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक मोजिज़ा आप इसमें सुनेंगे। हज़रत अबू हुरैरा और एक प्याला दूध, ये इस वाक़े का उन्वान है। देखिए किस तरीके से हज़रत अबू हुरैरा ने मेरे आका की खिदमतें की और उनसे जो एजाज़ अबू हुरैरा को मिले, हालांकि उनकी वालिदा काफिरा थी, लेकिन सरकार दो आलम की दुआ से क्या होता है। और फिर जब एक वक्त ऐसा भी आया कि अबू हुरैरा जो जंगल से लकड़ियां काट कर लाते थे, फरोख्त करते थे, जब कई दिन तक इस तरह से नागा हुआ लकड़ियां नहीं मिली तो आप लागर होते चले गए, लेकिन आपने किसी से कुछ मांगा नहीं। बहरहाल एक चौराहे पर जाकर जब बैठे तो आपके साथ क्या हुआ, फिर मेरे आका ने किस तरीके से हज़रत अबू हुरैरा को वहाँ से अपने घर की तरफ चलने के लिए कहा। जब आका घर आए तो एक प्याला दूध की बरकत आप इस वाक़े में समाअत फरमाएंगे, जिसको लिखा है हिंदुस्तान के अजीम शायर जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने, म्यूज़िक से संवारा है राजू खान जी ने, और ये आवाज़ है हाजी तस्नीम आरिफ की। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है और ये पेशकश है ताज इस्लामिक यूट्यूब चैनल की। मुलाजा कीजिएगा वाक़या एक प्याला दूध, हज़रत अबू हुरैरा। हदीसे पाक में ये तज़किरा खैरुल वरा का है, हदीसे पाक में ये तज़किरा खैरुल वरा का है। हदीसे पाक में ये तज़किरा खैरुल वरा का है। सुनो अनवार से ये मोजिज़ा शम्स दुहा का है। सुनो अनवार से ये मौजज़ा शम्स दुहा का है। हदीसे पाक में ये तज़किरा खैरुल वरा का है। हदीसे पाक में ये तज़किरा खैरुल वरा का है। हदीसे पाक में ये तज़किरा खैरुल वरा का है। सुनो अनवार से ये मोजिज़ा शम्स दुहा का है। सुनो अनवार से ये मौजज़ा शम्स दुहा का है। सुनो अनवार से ये मौजज़ा शम्स दुहा का है।
सरकार वाला है। हबीबे किबरिया है, ज़ीनते अर्शे मौला है। उन्हें बख्शा है रब ने इल्म ज़ाहिर और बातिन भी। नजर के सामने है सब वो है आलम के खाजिन भी। बड़ा एजाज देकर आपको हाकिम बनाया है। खुदा बंदे ताला ने उन्हें नाजिम बनाया है। मदद करते हैं उनकी उनसे जो फरियाद करते हैं। हमेशा दामने मकसूद भर कर शाद करते हैं। अताए रब से वो मुख्तार हैं सारे जमाने के। फिदा रहते हैं आका पर ये नज़ारे जमाने के। सदा रोते रहे उम्मत की खातिर सरवरे आलम। रहे तबलीग के रस्ते में हरदम सरवरे आलम। गुलामों को अगर कोई परेशानी सताती थी तो मुश्किल वक्त में आका की रहमत काम आती थी। गरीबों बेबसों को अपनी शफकत से नवाजा है। परेशान हाल थे जो उनको उल्फत से नवाजा है। शमा थी एक परवाने हजारों उस पे जलते थे। क्षमा थी एक परवाने हजारों उस पे जलते थे। शमा थी एक परवाने हजारों उस पे जलते थे। सहारे से नबी के गिरने वाले भी संभलते थे। सहारे से नबी के गिरने वाले भी संभलते थे। सहारे से नबी के गिरने वाले भी संभलते थे। मोहम्मद मुस्तफा के एक सहाबी अबू हुरैरा थे। नबी के नाम पर दिल जान से हर वक्त शैदा थे। तेरे 500 हदीसों से भी ज्यादा के वो रावी हैं। जनाबे अबू हुरैरा की ये बातें हमको मिलती हैं। पड़े रहते थे खिदमत में नबी की शौक था ऐसा। जो सुनते थे सुनाते थे सभी को ज़ौक़ था ऐसा। न की शादी की फुर्सत इश्क़ आका से न की उनको। सहाबा में नबी के वाह क्या किस्मत मिली उनको। बहन भाई न थे और बाप दुनिया से गए उनके। ख्यालात था कुछ जज्बात थे सोए हुए उनके। फकत कुमा थी घर में आप उनके साथ रहते थे। बयाने मुस्तफा घर आके अपनी माँ से कहते थे। नहीं सुनती थी माँ वो काफिरा थी खूब जलती थी। अदावत मुस्तफा की उनकी माँ के दिल में पलती थी। बताते थे नबी जो अबू हुरैरा सुन के घर जाते। सुनाते माँ को उनको डांटती बेचारे डर जाते। कदम रखना बड़ा दुश्वार था ये गम सताता था। कदम रखना बड़ा दुश्वार था ये गम सताता था। कदम रखना बड़ा दुश्वार था ये गम सताता था। इधर माँ थी उधर इश्क़े नबी दिल हौल खाता था। इधर माँ थी
अचानक एक दिन घर में हुई जब तलखियां पैदा, तो दिल में अबू हुरैरा के हुई बेचैनियां पैदा। इरादा कर लिया पुख्ता मैं अपनी माँ को छोड़ूंगा, मगर ना जीते जी इश्क़े नबी से मुंह को मोड़ूंगा। उन्हें आगोश में माँ का खिलौना याद आता था, बदलती चेहरे की रंगत थी, रंग आता था जाता था ये एहसास भी मुंह का निवाला मुझको देती थी। मेरी तकलीफ पर ये चैन की सांसें न लेती थी। सुलाया है मुझे सूखे में खुद गीले में सोई है, दुआओं में मेरी खुशहाली की खातिर ये रोई है। मेरे वालिद गए दुनिया से तन्हा रह गई घर में, किया बर्दाश्त उसको जो परेशानी हुई घर में। न है इसका कोई दुनिया में एक मेरा सहारा है, ये कहती है मेरा बेटा मेरी आंखों का तारा है। अगर मैं भी चला जाऊंगा तो ये जी न पाएगी, अकेले घर में अपनी जिंदगी कैसे बिताएगी। मगर मैं क्या करूं मुझको नबी का नाम प्यारा है, मगर मैं क्या करूं मुझको नबी का नाम प्यारा है। मगर मैं क्या करूं मुझको नबी का नाम प्यारा है। जमाने की हर एक शय से मुझे इस्लाम प्यारा है, ज़माने की हर एक शय से मुझे इस्लाम प्यारा है। ज़माने की हर एक शय से मुझे इस्लाम प्यारा है। गए आका की खिदमत में सुकून उनको न हासिल था, ज़हन में शोर बरपा था मगर ईमान कामिल था। नजर में शाहिदी की अबू हुरैरा का बसा चेहरा, नजर डाली जो आका ने तो फौरन पढ़ लिया चेहरा। ये फरमाया नबी ने अबू हुरैरा क्यों परेशान हो, कोई एहसास है तुमको कि इस दम मुज़महिल जाओ। कहा आका मेरी माँ को हिदायत की दुआ कर दो कि वो ईमान ले आए, करम इतना जरा कर दो। दुआ की मुस्तफा ने या खुदा ने मत अता फरमा, उन्हें भी या इलाही दीन की दौलत अता फरमा। चले तेजी से बोले आदमी किस सिमत जाते हो, बताओ बात क्या है किस लिए तुम मुस्कुराते हो। ये बोले अबू हुरैरा इसलिए जान मुस्कुराती है कि देखूं पहले मैं घर या दुआ आका की जाती है। गए जिस वक्त घर में वालिदा घर में नहाती थी, निकल कर आई बाहर आपको कलमा सुनाती थी। दुआए मुस्तफा थी ये मेहरबा हो गई वो भी, दुआए मुस्तफा थी ये मेहरबा हो गई वो भी। दुआए मुस्तफा थी ये मेहरबा हो गई वो भी। मिली ईमान की दौलत
मुसलमान हो गई वो भी। मिली ईमान की दौलत मुसलमान हो गई वो भी, मिली ईमान की दौलत मुसलमान हो गई वो भी। खुशी हासिल हुई काफी ये फैजाने मोहम्मद था, खुदा ने कर दिया पूरा जो दिल का उनके मकसद था। गरीबी में बसर होती थी, घर गुर्बत ने घेरा था, न थी किस्मत में दौलत ना तवानी का बसेरा था। हुआ करते थे फाके, जिंदगी फाकों में कटती थी, तमन्ना आपकी अफसोस के टुकड़ों में बटती थी। गुजर होती थी मुश्किल से, परेशानी उठाते थे, लबों पर शुक्र रब होता था जो कुछ भी कमाते थे। ये उनका मशगला था, रोज ही जंगल को जाना था, वहां से रोज लकड़ी काट के हजरत को लाना था। उन्हें फिर बेचकर घर का सभी खर्चा चलाते थे, जो कुछ मिलता था खुद खाते थे और माँ को खिलाते थे। मोहब्बत थी नबी से इस कदर वो प्यार करते थे, बिना देखे रसूले पाक को ना दिन गुजरते थे। जो जायद वक्त होता उसमें शेवा आम था उनका, रसूल अल्लाह की मजलिस में जाना काम था उनका। शमा रोशन थी इश्क़ सरवरे कौनैन की दिल में, शमा रोशन थी इश्क़ सरवरे कौनैन की दिल में, शमा रोशन थी इश्क़ सरवरे कौनैन की दिल में। कराराता न था उनको, लगी थी आग सी दिल में, कराराता न था उनको, लगी थी आग सी दिल में, कराराता न था उनको, लगी थी आग सी दिल में। न लकड़ी मिल सकी कुछ रोज से हजरत पे फाका था, कमर टूटी थी उनकी भूख से और हाल बिगड़ा था। बताया था नबी ने भीख लेना बात बेजा है, खुदा से मांग लेना ही हर एक सूरत में अच्छा है। न फैलाया किसी के सामने हाथों को हजरत ने, बसाया दिल में आका की सभी बातों को हजरत ने। कमर तोड़ी जो उनकी भूख ने तो आपने सोचा, किसी चौराहे पर जाकर मैं बैठूं ध्यान से सोचा। वहां से लोग गुजरेंगे मेरी हालत को देखेंगे, उदासी देखकर मेरी वो शायद हाल पूछेंगे। वो जाकर एक चौराहे पे बैठे, भूख लगती थी, थे लब सूखे हुए, हालत बड़ी बेनूर उनकी थी। जनाबे अबू बकर आए, उन्हें रोका, कहा हजरत बता दो ये कुरान पाक
की आयत जरा हजरत। पढ़ी सिद्दीक ने आयत ना उनसे खैरियत पूछी, हुए रुखसत जनाबे बूबकर ना कैफियत पूछी। उमर फारूक आए उनसे भी आयत को पूछा था, उमर फारूक आए उनसे भी आयत को पूछा था। उमर फारूक आए उनसे भी आयत को पूछा था। गरज थी कुछ खिला देंगे मगर बेकार मंशा था, गरज थी कुछ खिला देंगे मगर बेकार मंशा था। गरज थी कुछ खिला देंगे मगर बेकार मंशा था। उमर भी चल दिए मतलब बताकर क्या किया जाए। मुझे खाने की ख्वाहिश है भला कैसे कहा जाए। सभी से आप आयत पूछते थे लोग आते थे, बता कर आपको मतलब सभी आगे को जाते थे। गुजर इस राह से फिर हो गया महबूब तावर का, हुए मसरूर चेहरा जिस घड़ी देखा पैगंबर का। नबी पाक ने देखा जनाबे अबू हुरैरा को, हुआ मालूम एक लम्हे में उनका हाल आका को। उन्हें आवाज दी आका ने अपने साथ घर लाए, नबी के पीछे पीछे अबू हुरैरा शौक से आए। गए सरकार अंदर एक प्याला घर में देखा था, भरा था दूध से वो अपने घर वालों से पूछा था। कहाँ से आया है ये दूध, बोले हदिया आया है। मेरे आका ये उसका नाम है जो इसको लाया है। नबी ने अबू हुरैरा से कहा अब जल्द तुम जाओ, सभी असहाबे सुफ़ा को बुलाकर तुम यहाँ लाओ। कहा दिल ने जरा सा दूध है ये क्या तमाशा है। कहा दिल ने जरा सा दूध है ये क्या तमाशा है। कहा दिल ने जरा सा दूध है ये क्या तमाशा है। मैं भूखा हूँ मेरा हक दूध पे सबसे ज्यादा है। मैं भूखा हूँ मेरा हक दूध पे सबसे ज्यादा है। मैं भूखा हूँ मेरा हक दूध पे सबसे ज्यादा है। मुझे मिल जाता अगर ये भूख से राहत तो मिल जाती, बदन में जान आती रंज से फुर्सत तो मिल जाती। मगर हुक्म नबी था सब सहाबा को बुला लाए, थे 70 आदमी असहाबे सुफ़ा को बुला लाए। जनाबे अबू हुरैरा से कहा आका ने आओ तुम, सभी को दूध अपने हाथ से आकर पिलाओ तुम। पिलाया दूध सबको पेट भर कर सब हुए रुखसत, बचे बस अबू हुरैरा सब सहाबा हो गए रुखसत। कहा आका ने हम
तुम हैं, पियो तुम दूध जल्दी से। शुरू वो दूध पीना कर दिया हजरत ने फुर्ती से। शिकम सेरी हुई सरकार बोले और पी लो तुम। कहा आका भरा है पेट, हाँ दाफे बला हो तुम। पिया आका ने भी प्याले में, अब भी दूध बाकी था। ये था एक मोजिज़ा सरकार का और फजले रब्बी था। जरा सा दूध था अल्लाह की रहमत हुई ऐसी। पिया 70 सहाबा ने उसे बरकत हुई ऐसी। वो पूरा करते हैं अनवार जिसका जैसा मकसद है। वो पूरा करते हैं अनवार जिसका जैसा मकसद है। वो पूरा करते हैं अनवार जिसका जैसा मकसद है। सरापा मोजिज़ा है आप ये शान मोहम्मद है। सरापा मौजज़ा है आप ये शान मोहम्मद है। सरापा मौजज़ा है आप ये शान मोहम्मद है। सरापा मौजज़ा है आप ये शान मोहम्मद है। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, हाजी तस्नीम आरिफ आपके सामने एक बेहतरीन वाक़या लेकर फिर हाजिर आए हैं, जिसको लिखा है क़ारी अनवार आलम उदयपुरी ने, म्यूज़िक से संवारा है राजू खान ने, रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली की है। और ये पेशकश ताज इस्लामिक यूट्यूब चैनल की है। लीजिए सामीन, वाक़या पेश कर रहा हूँ जिसका उन्वान है क़यामत और पुल सिरात। तो आइए क़यामत और पुल सिरात के बारे में तफसीली मालूमात मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। बगौर होकर समात फरमाइए। और मुझे उम्मीद है कि आप हजरात ये क़यामत और पुल सिरात का वाक़या सुनकर ज़रूर महसूस होंगे। तो लीजिए, बड़ा हसीन वाक़या क़ारी अनवार आलम साहब का लिखा हुआ क़यामत और पुल सिरात का पेश खिदमत है, मुलाहिज़ा कीजिएगा। हर घड़ी होगी बड़ी दुश्वार है अनवार उसकी हर घड़ी होगी। बड़ी दुश्वार है अनवार उसकी हर घड़ी होगी। क़यामत में सभी को नफ्सी नफ्सी की पड़ी होगी। क़यामत में सभी को नफ्सी नफ्सी की पड़ी होगी। बड़ी दुश्वार है अनवार उसकी हर घड़ी होगी। बड़ी दुश्वार है अनवार उसकी हर घड़ी होगी। बड़ी दुश्वार है अनवार उसकी हर घड़ी होगी। क़यामत में सभी को नफ्सी नफ्सी की पड़ी होगी। क़यामत में सभी को नफ्सी नफ्सी की पड़ी होगी। क़यामत में सभी को नफ्सी नफ्सी की पड़ी होगी। जमा हो जाएंगी सब रूहें जब मैदाने महशर में। कलेजे कांपते होंगे सभी के हाले अब्तर में। जज़ा का हो हिसाब हमसे ये होगा इंतजार उनको। तपिश महशर की कर देगी निहायत बेकरार उनको। बला की गर्मी होगी जिससे भेजे खोलते होंगे। ज़बानें सूख कर कांटा बनेंगी डोलते होंगे। सवाने दे पे सूरज होगा अर्क़े जिस्म निकलेगा। नमक घुलता है जैसे इस तरह इंसान पिघलेगा।
अमल होगा वहाँ वैसा खलल होगा। इसी से मुत्तसिल फिर अज्र का इसमें दखल होगा। इसी हालत में गुजरेंगे हजारों साल महशर में। बुरा हो जाएगा जब हर किसी का हाल महशर में। गुनहगारों का होगा एक गिरोह वो सर उठाएगा। सिफारिश के लिए आदम नबी के पास जाएगा। ये फरमाएंगे आदम नूह के बस पास जाओ तुम। ये फरमाएंगे आदम नूह के बस पास जाओ तुम। ये फरमाएंगे आदम नूह के बस पास जाओ तुम। करे शायद मदद वो दास्तां उनको सुनाओ तुम। करे शायद मदद वो दास्तां उनको सुनाओ तुम। करे शायद मदद वो दास्तां उनको सुनाओ तुम। जनाबे नूह फरमाएंगे इब्राहिम को देखो। कहेंगे हजरत इब्राहिम फिर मूसा पैगंबर को। ये फरमाएंगे मूसा तुम मेरी इस बात को समझो। सुनाओ दास्तां ईसा को तुम शायद तसल्ली हो। पैगंबर ईसा भी इनकार कर देंगे सिफारिश से। तलाशे मुस्तफा होगी शुरू उनकी नवाजिश से। जमाने में नबी जितने हुए हैं सब वहाँ होंगे। मदद वो कर न पाएंगे ये मंजर अब वहाँ होंगे। सभी मांगेंगे रब से अपनी खातिर भूल कर उम्मत। फिरेगी हश्र में हर एक नबी की दर बदर उम्मत। न काम आएगा कोई भी तो फिर सरकार आएंगे। सभी के काम बेशक अहमद मुख्तार आएंगे। शफात सबसे पहले आप फरमाएंगे लोगों की। सारे महशर वही इमदाद को आएंगे लोगों की। कयामत में उठेगा शोर ये महबूबे दावर हैं। बने थे जिनकी खातिर दो जहां ऐसे पैगंबर हैं। करेंगे आप सजदा रब कहेगा गम न खाओ तुम। करेंगे आप सजदा रब कहेगा गम न खाओ तुम। करेंगे आप सजदा रब कहेगा गम न खाओ तुम। कहोगे जो सुना जाएगा सर अपना उठाओ तुम। कहोगे जो सुना जाएगा सर अपना उठाओ तुम। कहोगे जो सुना जाएगा सर अपना उठाओ तुम। शुरू हो जाएगा सबका हिसाबे जिंदगी फौरन। खुलेगी इस तरह आमाल की एक कड़ी फौरन। खिलाफ अपने ही आज़ाए बदन महशर में बोलेंगे। फरिश्ते नाम आमाल के दफ्तर को खोलेंगे। जमीन के जिस किसी हिस्से पे फेले बद किया होगा। गवाही देगा वो हिस्सा नया फितना खड़ा होगा। न काम आएगा बेटा बाप के न बाप आएगा। न मालेगी खबर तन्हाई का आलम सताएगा। बहन भाई न काम आएंगे न अहबाब आएंगे। जो दुनिया में थे साथी आज दामन को बचाएंगे।
नहीं होगी, गुनाहों के सबब कुछ कहने की हिम्मत नहीं होगी। फकत आका वहां पर दस्तगीरों बेकसा होंगे, कयामत की तपिश में आप ही राहत रसा होंगे। हुजूरे की बुरिया बाशान इज्जत आपकी होगी, हुजूरे की बुरिया बाशान इज्जत आपकी होगी, हुजूरे की बुरिया बाशान इज्जत आपकी होगी। करेंगे और भी अफजल शफात आपकी होगी, करेंगे और भी अफजल शफात आपकी होगी, करेंगे और भी अफजल शफात आपकी होगी। गुनाहगार एक ऐसा होगा कुदसी, उसको पकड़ेंगे, कड़ी जंजीर की एक होगी, उससे हाथ जकड़ेंगे। वो होगी इतनी वजनी एक कड़ी, ये हाल उसका है, सभी उसमें लगा होगा जामे जितना लोहा है। फरिश्ते आतिशे दोज़ख में फिर उसको तपाएंगे, उसे लाकर इसी बदफेल इंसान को पिन्हाएंगे। घसीटेंगे फरिश्ते उसको जिस दम गिड़गिड़ाएगा, निदामत से सरे महशर न अपना सर उठाएगा। उसे दोज़ख की जानिब जिस घड़ी ले जाएंगे कुदसी, वो जब मुड़ मुड़ के देखेगा तो ये फरमाएंगे कुदसी, यहाँ तू देखता है किसको, तेरा कौन हमदम है। तेरे आमाल का छाया हुआ ये तुझ पे आलम है। कहेगा देखता हूँ उनको जो महबूब हैं रब के, मदद फरमाएंगे मेरी, यहाँ हामी है वो सबके। निगाह के सामने फिर सैयदे अबरार आएंगे, नजर डालेंगे उस जंजीर पे सरकार आएंगे। गिरेगी टूट कर जंजीर वो तस्कीन पाएगा, गिरेगी टूट कर जंजीर वो तस्कीन पाएगा, गिरेगी टूट कर जंजीर वो तस्कीन पाएगा। उसे बख्शेगा रब महबूब की इज्जत बढ़ाएगा, उसे बख्शेगा रब महबूब की इज्जत बढ़ाएगा, उसे बख्शेगा रब महबूब की इज्जत बढ़ाएगा। रसूल अल्लाह होंगे इस तरह रोज़े क़यामत में, सितारों में हो जैसे चौदहवीं का चांद अज़मत में। हदीसे पाक में है एक साहबी ने कहा आका, क़यामत होगी कायम आपसे हमने सुना आका। मेरे आका वहाँ कर आपसे हम मिलना चाहेंगे, मिलेंगे आप किस जानिब कहाँ हजरत को पाएंगे। कहा सरकार दो आलम ने मैं मीज़ान पर होऊंगा, बढ़ाऊंगा अमल हर उम्मती का मैं उधर होऊंगा। तराजू है ये एक मीज़ान लोगों जिसको कहते हैं, कयामत में लगेगी हक है ये तो इसके पल्ले हैं। इसी पर तोले जाएंगे अमल अच्छे बुरे सबके, मिले ऐसे नबी हमको बड़े एहसान है रब के। खड़े
के उजलत से। नबी को होगा महशर में भी इतना प्यार उम्मत से। न मिल पाए वहाँ बोले सहाबी क्या करूँगा मैं। न मिल पाए वहाँ बोले साहबी क्या करूँगा मैं। न मिल पाए वहाँ बोले साहबी क्या करूँगा मैं। कहा सरकार ने फिर हौज़े कौसर पर मिलूँगा मैं। कहा सरकार ने फिर हौज़े कौसर पर मिलूँगा मैं। कहा सरकार ने फिर हौज़े कौसर पर मिलूँगा मैं। मैं अपनी प्यासी उम्मत को वहाँ पानी पिलाऊंगा। तड़पते होंगे जब गर्मी की शिद्दत से बचाऊंगा। ये हक है हौज़े कौसर सरवरे दी को मिला है ये। खुदा ने अंबिया में प्यारे आका को दिया है ये। है लंबाई महीने एक का रास्ता लिखा है ये। है बस इतनी ही चौड़ाई शहीदी ने कहा है ये। किनारे इसके सोने के हैं इस पर फजल कुदरत है। बने हैं कुब्बे मोती के वो बेहद खूबसूरत है। शहद से ज्यादा मीठा है सफेदी दूध जैसी है। खुशबूदार ज्यादा मुश्क से जो इसका पानी है। पिएगा इसको जो एक बार प्यासा फिर नहीं होगा। कि पानी मांग ले महशर में ऐसा फिर नहीं होगा। जो पानी पीने के बर्तन है तारों से भी ज्यादा है। दो नाले गिरते हैं जन्नत से इसमें सुनिए वो क्या है। एक सोने का एक चांदी का नाला शान उनकी है। मिला है मुस्तफा को हौज़े कौसर फजले रब्बी है। सहाबी ने कहा आका वहाँ अगर मिल न पाएंगे। साहबी ने कहा आका वहाँ अगर मिल न पाएंगे। सहाबी ने कहा आका वहाँ अगर मिल न पाएंगे। तो किस तरह रसूल अल्लाह के हम पास जाएंगे। किस तरह रसूल अल्लाह के हम पास जाएंगे। तो किस तरह रसूल अल्लाह के हम पास जाएंगे। कहा आका ने एक पुल है सिरात उस पर मिलूंगा मैं। कि उम्मत खैर से गुजरे दुआ रब से करूंगा मैं। सुनो तुम पुल सिरात ऊपर जहन्नम के बना होगा। दहकती होगी नीचे आग ये उस पर तना होगा। यही बस रास्ता है मोमिनो जन्नत में जाने का। किया है कस्द यूं अल्लाह ने इसको बनाने का। इसी पर सबको चलना होगा सारे चल न पाएंगे। गिरेंगे इसमें जो कट कर जहन्नम में वो जाएंगे। है ये तलवार से भी तेज लंबा इसका रास्ता है। ज्यादा बाल से बारीक इसका ऐसा हुलिया है। न काफिर चल सकेंगे कट के गिर जाएंगे दोज़ख में। सदा उसमें रहेंगे और सजा पाएंगे दोज़ख में। यहाँ भी फैसला अच्छे बुरे आमाल पर होगा। गुजर इस पर से लोगों का कई अहवाल पर होगा। बहुत
चमकती है। बहुत से इस तरह होंगे हवा जैसे लपकती है। बहुत से तेज घोड़े की तरह इस पुल से गुजरेंगे। बहुत से तेज घोड़े की तरह इस पुल से गुजरेंगे। बहुत से तेज घोड़े की तरह इस पुल से गुजरेंगे। बहुत से गिरते पड़ते लड़खड़ाते धीरे गुजरेंगे। बहुत से गिरते पड़ते लड़खड़ाते धीरे गुजरेंगे। बहुत से गिरते पड़ते लड़खड़ाते धीरे गुजरेंगे। बहुत से कट के दोज़ख में गिरेंगे गर खता होगी। जो होंगे आशिक़े आका उन्हें राहत अता होगी। गरज आमाल पर होगा सभी दारो मदारिस का, मगर करना है बस एक एक को वो रास्ता पारिस का। करेंगे अपनी उम्मत के लिए आका दुआ या रब, ये गुजरे खैर से उम्मत मेरी कर दे भला या रब। परों को अपने फिर जिब्रील उस पुल पर बिछाएंगे। मुहिब्बे मुस्तफा फिर उन परों से होके जाएंगे। बफज़ले किबरिया पाएंगे जन्नत की बहारों को। नजर से देख लेंगे बागे जन्नत के नजारों को। करो आमाल अच्छे मुस्तफा का सामना होगा। बुरे आमाल गर होंगे तो उनसे मुंह छुपा होगा। नमाजों को पढ़ो दाढ़ी बढ़ाओ तुम न शर्माओ। वक़ारे जिंदगी रखना है तो इस्लाम में आओ। खुदा दे जिंदगी आगे भी मुझको सब बताऊंगा। मैं तुमको जन्नत व दोज़ख का भी किस्सा सुनाऊंगा। फला अनवार होगी हर जगह पर इश्क़े आका से। फला अनवार होगी हर जगह पर इश्क़े आका से। फला अनवार होगी हर जगह पर इश्क़े आका से। रहेंगे फूलते फलते सदा हम फज़ले मौला 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 से। मौज़िज़ सामाईन हज़रात, CW डिजिटल पेश कर रहे हैं एक नया वाक़या जिसका उन्वान है हज़रत इमाम हसन हुसैन के बचपन में जन्नत से जोड़ों का आना और उनके बचपन की ईद, जिसको लिखा है हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाब अनीस वज़ीरगंजवी ने और आवाज़ से सजाया है ताहिर चिश्ती शेरगढ़ बरेली और म्यूज़िक से सजाया है जनाब राजू खान जी ने। रिकॉर्डिंग की है चंद्र गांधी जी, एस कल्याणी स्टूडियो, दरियागंज, दिल्ली। लीजिए समाअत फरमाइए एक नया हसीन वाक़या। हसन हुसैन के बचपन की है ये दास्तां सुनिए। हसन हुसैन के बचपन की है ये दास्तां सुनिए। हसन हुसैन के बचपन की है ये दास्तां सुनिए। नबी के लाडले शब्बीर शब्बर का बयां सुनिए। नबी के लाडले शब्बीर शब्बर का
बयां सुनिए, नबी के लाडले शब्बीर व शब्बर का बयां सुनिए। नबी के लाडले शब्बीर व शब्बर का बयां सुनिए, नबी के लाडले शब्बीर व शब्बर का बयां सुनिए। वो जिनके बाबा है हजरत अली शेरे खुदा है, जो नबी के नाम पर कुर्बान है, हक पर फिदा है, जो जनाबे फातिमा ज़हरा के ये फर्जंद प्यारे हैं, नवासे हैं रसूल अल्लाह की आंखों के तारे हैं। घराना हाशमी उनका निराली शान है उनकी, नहीं इसमें कोई भी शक, अलग पहचान है उनकी। अली और फातिमा ज़हरा ने उनको प्यार से पाला, नबी के वो दुलारे हैं, मिला है मर्तबा आला। खिलौने खुल्द से आते थे जिनको खेल की खातिर, ज़बां मेरी कहे अल्फाज उनकी शान में क्या फिर। सुनो एक बार का है जिक्र, रमजान का महीना था, नबी की लाडली ज़हरा का गर्दिश में सफीना था। विदा होते थे रोजे ईद का दिन आने वाला था, मदीना शहर की गलियों में खुशियों का उजाला था। जनाबे फातिमा घर में थी और चक्की चलाती थी, वो रोटी के लिए जौ पीस के आटा बनाती थी। वो रोटी के लिए जो पीस के आटा बनाती थी। हुआ फिर वक्त मगरिब का अजानों की सदा गूंजी, फिर वक्त मगरिब का अजानों की सदा गूंजी। हुआ फिर वक्त मगरिब का अजानों की सदा गूंजी। खुदा के नाम के आगाज से सारी फजा गूंजी, खुदा के नाम के आगाज से सारी फजा गूंजी, खुदा के नाम के आगाज से सारी फजा गूंजी। उठी फिर फातिमा ज़हरा नमाज उस वक्त पढ़ने को, बिछा दी जा नमाज अपनी इबादत रब की करने को। अचानक दौड़ते शब्बीर और शब्बर वहां आए, खुशी की ईद की दिल में ज़बां पर लफ्ज ये लाए। कहा अम्मी शहर में हर तरफ खुशियों के साए हैं, सभी बच्चों को वालिदैन ने कपड़े बनाए हैं। हमारे वास्ते तुमने नए कपड़े न सिलवाए, सभी को मिल गए कपड़े नए, हमको न मिल पाए। मेरी अम्मी नए कपड़े सभी कल बच्चे पहनेंगे, मगर अफसोस हम दोनों न कपड़े अच्छे पहनेंगे। हमारी भी तमन्ना है नए कपड़े मिले हमको, हमें भी लुत्फ आए ईद का और हो खुशी तुमको। पहनकर हम नए कपड़े सभी से मिलने जाएंगे, लिबास अपना वो नाना जान को जाकर दिखाएंगे। मेरी अम्मी सुनो हम पे इनायत की नजर कर दो, बना दो ईद पे कपड़े खताएं दरगुजर कर दो। बना दो ईद पे कपड़े खताएं दरगुजर कर दो। मचलते थे मुसल्ले पर वो दोनों हाशमी गाहर, मचलते थे
दो वालिदा कपड़े नए फरियाद थी लब पर। दिला दो वालिदा कपड़े नए फरियाद थी लब पर। दिला दो वालिदा कपड़े नए फरियाद थी लब पर। ये फरमाया तभी ज़हरा ने मेरे प्यारे शहजादों, तुम्हें मिल जाएंगे कपड़े सुबह तक दिल को समझा दो। सहर होने से पहले कल तुम्हारा दर्जी आएगा, तुम्हें जैसे भी कपड़े चाहिए वैसे ही लाएगा। हसन कहने लगे अम्मी हमारा सब्ज कपड़ा हो, सितारे भी लगे हो मोतियों ने उसको जकड़ा हो। कहा शब्बीर ने अम्मी हमारा सुर्ख जोड़ा हो, कहीं भी काम ना उसमें कोई दर्जी ने छोड़ा हो। तसल्ली दी उन्हें ज़हरा ने बेहद खुश हुए दोनों, खुशी से झूमते फिर घर से बाहर को गए दोनों। इबादत फातिमा ने की खुदा की और दुआ मांगी, कोई भी शय नहीं अपने लिए तुझसे खुदा मांगी। मगर अल्लाह मेरे बात मेरी आज रख लेना, किया है बेटों से वादा तू मेरी लाज रख लेना। गुजर जाएगी शब ये आज की और जब सहर होगी, तो मेरे बेटों के आगे झुकी मेरी नजर होगी। तो मेरे बेटों के आगे झुकी मेरी नजर होगी। मेरे अल्लाह तू नाशाद का दिल शाद करता है। मेरे अल्लाह तू नाशाद का दिल शाद करता है। मेरे अल्लाह तू नाशाद का दिल शाद करता है। हमेशा बेकसों की गैब से इमदाद करता है। हमेशा बेकसों की गैब से इमदाद करता है। हमेशा बेकसों की गैब से इमदाद करता है। हुई जब रात घर में आ गए फिर दोनों शहजादे, सुलाया फातिमा ज़हरा ने उनको खाना खिलवा के। बसर जब रात पूरी हो गई तो फिर सहर आई, खुशी की एक लहर लेकर सुबह ज़हरा के घर आई। हुई दरवाजे पे दस्तक कोई तो सैयदा पहुंची, खुदा को याद फरमाया कि बाड़े खोल दी अपनी। कोई दरवाजे पे मौजूद था हाथों में गठरी थी, करीने से बड़े हाथों में उसने गठरी पकड़ी थी। कहा ज़हरा से उसने इसलिए इस वक्त आया हूँ, तुम्हारे नौनिहालों के लिए मैं कपड़े लाया हूँ। जनाबे फातिमा ज़हरा ने वो कपड़े सभी लेकर किया शुक्र खुदा दिल से अदा नामे नबी लेकर। किया हसनैन को फिर नींद से बेदार यूं जाकर, उठाया लाडलों को पोटरी कपड़ों की दिखलाकर। मिले हसनैन को कपड़े नए उम्मीद वर आई, खुशी की एक लहर बच्चों के चेहरों पर नजर आई। खुशी की एक लहर बच्चों के चेहरों पर नजर आई। नहीं हसनैन की खुशियों का अब कोई ठिकाना था। नहीं हसनैन की खुशियों का अब कोई ठिकाना था। नहीं हसनैन की खुशियों का अब कोई
बहुत रौनक थी चेहरे पर, खुशी से दिल दीवाना था। बहुत रौनक थी चेहरे पर, खुशी से दिल दीवाना था। बहुत रौनक थी चेहरे पर, खुशी से दिल दीवाना था। तभी फिर फातिमा ज़हरा ने उनको गुस्ल करवा कर रवाना कर दिया मस्जिद की जानिब कपड़े पहना कर। नमाज़े ईद पढ़कर वो गले नाना से मिलते थे। मसरत दिल में थी इतनी खुशी से वो मचलते थे। दुआएं दी उन्हें सरकार ने सीने से चिपटाया। नवासों के लिए बोसे हंसी जुल्फों को सहलाया। चले आए मेरे सरकार अपनी लाडली के घर। ये फरमाया बताओ तो जरा मुझको मेरी दुख्तर। नए कपड़े जो ये शब्बीर और शब्बर ने पाए हैं, बताओ मुझको ऐ बेटी कहाँ से वो मंगाए हैं। ये फरमाया तभी ज़हरा ने कोई दर्जी आया था। वही बेटों को मेरे खूबसूरत कपड़े लाया था। न जाने कौन था वो दर्जी, हम ना उसको पहचाने। ये कोई राज था इसको नबी जाने खुदा जाने। ये फरमाया रसूल अल्लाह ने ऐ लाडली बेटी, हमारे नौनिहालों की हंसी तकदीर है ऐसी। हमारे नौनिहालों की हंसी तकदीर है ऐसी। तुम्हारे बेटों को ऐ फातिमा जो कपड़े लाए थे। तुम्हारे बेटों को ऐ फातिमा जो कपड़े लाए थे। तुम्हारे बेटों को ऐ फातिमा जो कपड़े लाए थे। वो थे जिब्रील और जन्नत से जोड़े लेके आए थे। वो थे जिब्रील और जन्नत से जोड़े लेके आए थे। वो थे जिब्रील और जन्नत से जोड़े लेके आए थे। उन्हें भेजा था अल्लाह पाक ने ये हुक्म फरमा कर, नवासों को नबी के दो लिबासे जन्नती जाकर। खुदा के हुक्म से जिब्रील ने ये कपड़े पहुंचाए। बदल कर भेष दर्जी का तुम्हारे दर पे वो आए। तुम्हारे बेटों के कपड़ों को हूरों ने सजाया है। सही किस्मत मेरे हसनैन ने ये शर्फ पाया है। दुआ जो तुमने की अल्लाह ने मकबूल फरमाई। बड़ा एहसान है उसका मुबारक ये घड़ी आई। मेरी बेटी खुदा दिल की दुआ मकबूल करता है। रही ऐसा है कि वो खार को भी फूल करता है। मेरे हसनैन ने अल्लाह से क्या मर्तबे पाए। लिबासे जन्नती उनके लिए जिब्रील खुद लाए। किसी बच्चे का ऐसा शहर में जोड़ा नहीं होगा। किसी के तन पे ऐसा जन्नती कपड़ा नहीं होगा। मेरी बेटी मेरे हसनैन के रुतबे निराले हैं। नवाजा है उन्हें अल्लाह ने एजाज वाले हैं। नवाजा है उन्हें अल्लाह ने एजाज वाले हैं। मेरे सरकार घर से बेटी के मस्जिद में आ पहुँचे। मेरे सरकार घर से बेटी के मस्जिद में आ पहुँचे। मेरे सरकार घर से बेटी के मस्जिद
नवा से पीछे पीछे आपकी खिदमत में आ पहुँचे। नवा से पीछे पीछे आपकी खिदमत में आ पहुँचे। नवा से पीछे पीछे आपकी खिदमत में आ पहुँचे। बहुत गमगीन थे दोनों के चेहरों पर उदासी थी। नवासों की उदासी नाना के दिल को हिलाती थी। मेरे सरकार ने उनसे मुखातिब हो के फरमाया, कहो क्या बात है, किस गम ने है दोनों को तड़पाया। कहा हसनैन ने, नाना जरा सी बेकरारी है। मदीना शहर के बच्चों के पास अपनी सवारी है। वो अपने ऊंटों पर सारे शहर की सैर करते हैं। ये मंजर खुशनुमा हम दोनों के दिल में उतरते हैं। हमारे पास भी एक ऊंटनी नाना अगर होती, तो हम भी सैर करते शहर की, ना कुछ फिक्र होती। मेरे सरकार ने फरमाया, मेरे लाडलो आओ, करो ना गम सवारी का, मेरे कंधों पे चढ़ जाओ। रसूल अल्लाह ने हसनैन को कांधों पे बिठलाया। सवारी आप उनकी बन गए और शहर दिखलाया। सुभान अल्लाह शहर के लोग कहते थे। सवारी देख कर हसनैन की खुश लोग होते थे। सवारी देख कर हसनैन की खुश लोग होते थे। कोई देखे अनीस हसनैन है ये मर्तबे वाले। कोई देखे अनीस हसनैन है ये मर्तबे वाले। कोई देखे अनीस हसनैन थे ये मर्तबे वाले। बिठाते थे उन्हें कांधों पे खुद दोनों जहां वाले।